हेलो मेरे प्यारे फ्यूचर डॉक्टर्स। मुझे पता है कि आप में से कई लोग अब 12वीं क्लास में हैं और 11वीं की फिजिक्स को दोहराने का विचार एक बहुत बड़े पहाड़ जैसा लगता है। आपको वे दिन याद हैं, है ना? इतने सारे नए कॉन्सेप्ट्स, इतने सारे फॉर्मूले और इतनी सारी डेरिवेशन। थोड़ा डर लगना बिल्कुल नॉर्मल है। क्लास 11वीं की फिजिक्स आपकी पूरी नीट जर्नी की नींव है। ये आपको मैकेनिक्स, थर्मोडायनामिक्स और वेव्स की दुनिया से परिचित कराती है। ये टॉपिक्स न केवल आपके 11वीं के नंबरों के लिए महत्वपूर्ण हैं, बल्कि ये कई कॉन्सेप्ट्स का आधार बनते हैं जो आप 12वीं क्लास में सीखेंगे और नीट परीक्षा में देखेंगे। तो अभिभूत महसूस करना इस बात का संकेत है कि आप इसके महत्व को समझते हैं और यह इसे जीतने का पहला कदम है। छात्रों द्वारा की जाने वाली सबसे बड़ी गलती यह है कि वे सब कुछ खरोंच से फिर से सीखने की कोशिश करते हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें रिवीजन के लिए बिल्कुल नए सुंदर नोट्स बनाने की जरूरत है। लेकिन मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूं, यह आपके कीमती समय की बर्बादी है। आप पहले से ही अपनी 12वीं की पढ़ाई, कोचिंग और टेस्ट में व्यस्त हैं। आप महीनों सिर्फ नोट्स फिर से लिखने में खर्च नहीं कर सकते। असली स्मार्ट वर्क आपके पास जो कुछ भी है उसका उपयोग करने में निहित है। आपके पुराने क्लास नोट्स जो आपने पिछले साल बनाए थे एक खजाना है। उनमें पहली बार किसी कॉन्सेप्ट को सीखने की आपकी यादें, आपके शिक्षक की खास ट्रिक्स और यहां तक कि आपके मूर्खतापूर्ण संदेह भी हैं। हम नए नोट्स नहीं बनाने वाले हैं, हम अपने पुराने नोट्स को और भी शक्तिशाली बनाने वाले हैं। हमारा मिशन स्मार्टली रिवीजन करना है, सिर्फ कड़ी मेहनत करना नहीं। स्मार्ट रिवीजन का मतलब है अपने कमजोर क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना और अपने मजबूत क्षेत्रों को मजबूत करना। हम ऐसा कैसे करते हैं? एक सरल तकनीक का उपयोग करके। अपने पुराने नोट्स और एक हाइलाइटर लें। जैसे ही आप एक चैप्टर का रिवीजन करते हैं, उन फॉर्मूलों को हाईलाइट करें जिन्हें आप हमेशा भूल जाते हैं। उन कॉन्सेप्ट्स के आगे एक स्टार लगाएं जो आपको मुश्किल लगते हैं। इस तरह अगली बार जब आप उस चैप्टर को खोलेंगे तो आपकी आंखें अपने आप सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों पर जाएंगी। आपको एक नई नोटबुक की जरूरत नहीं है। आपकी पुरानी नोटबुक आपकी पर्सनलाइज्ड, सुपरचार्ज्ड रिवीजन टूल बन जाएगी। यह विधि समय बचाती है, आत्मविश्वास बढ़ाती है और रिवीजन को एक बहुत तेज प्रक्रिया बनाती है। इसे इस तरह सोचें, एक खोजी हर बार जब किसी जगह जाता है तो एक नया नक्शा नहीं बनाता। वे अपने पुराने नक्शे का उपयोग करते हैं और उस पर नए निशान जोड़ते हैं। जहां खजाना छिपा है, जहां रास्ता खतरनाक है। आपके पुराने नोट्स नीट फिजिक्स में उच्च स्कोर करने का आपका नक्शा है। हम इस नक्शे पर निशान जोड़ेंगे, जैसे हर चैप्टर के लिए एक फॉर्मूला शीट और अपनी गलतियों को ट्रैक करने के लिए एक मिस्टेक लॉग। इस तरह आप सिर्फ पढ़ नहीं रहे हैं, आप सामग्री के साथ सक्रिय रूप से जुड़ रहे हैं। यह एक्टिव रिकॉल ही जानकारी को आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी से आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में ले जाता है, जो हमें नीट के लिए बिल्कुल चाहिए। तो क्या आप अपने पुराने नोट्स को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदलने के लिए तैयार हैं? आइए इस यात्रा को एक साथ शुरू करें। तो हम वास्तव में यह कैसे करते हैं? यह बहुत आसान है। हम एक वीकली प्लान फॉलो करेंगे। हर हफ्ते 11वीं फिजिक्स का सिर्फ एक चैप्टर, बस इतना ही। यह एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। धीमी और स्थिर प्रगति ही कुंजी है। हफ्ते के पहले दिन, शायद रविवार या कोई भी दिन जब आप फ्रेश महसूस करें, चुने हुए चैप्टर के लिए अपने पुराने नोट्स उठाएं। उन्हें एक बार पढ़ें, बस यह याद करने के लिए कि चैप्टर किस बारे में है। फिर अपनी NCERT टेक्स्ट बुक खोलें और उसमें से थ्योरी पढ़ें। NCERT नीट के लिए आपकी पवित्र पुस्तक है। हर लाइन महत्वपूर्ण है। पढ़ते समय अपना हाइलाइटर तैयार रखें और महत्वपूर्ण डेफिनेशन और डायग्राम को मार्क करें। यदि आप किसी टॉपिक पर अटक जाते हैं तो घबराएं नहीं, बस उस टॉपिक को YouTube पर खोजें और एक क्विक रिवीजन वीडियो देखें। फिजिक्स वाला या खान एकेडमी जैसे चैनलों पर अद्भुत वीडियो हैं जो मिनटों में आपके संदेहों को दूर कर सकते हैं। अगले 2 दिनों के लिए दूसरे और तीसरे दिन यह एक्शन का समय है। यह तब है जब हम अभ्यास करते हैं। एक अच्छी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक लें, जैसे MTG वाली। जिस चैप्टर का आप रिवीजन कर रहे हैं उसके प्रश्नों को हल करना शुरू करें।
सिर्फ उन्हें हल न करें, पैटर्न को समझने की कोशिश करें। नीट इस चैप्टर से किस तरह के प्रश्न पूछता है? क्या वे फॉर्मूला आधारित हैं या कॉन्सेप्ट आधारित? जैसे ही आप हल करेंगे, आप गलतियां करेंगे, और गलतियां अच्छी हैं। वे आपके सबसे अच्छे शिक्षक हैं। एक साधारण नोटबुक या गूगल डॉक लें और एक मिस्टेक लॉग बनाएं। हर गलती के लिए प्रश्न संख्या, गलती का कारण लिखें। छोटी मोटी गणना की गलती, फॉर्मूला भूल गए, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, और सही कॉन्सेप्ट या फॉर्मूला। यह लॉग परीक्षा से पहले आपका सबसे मूल्यवान रिवीजन टूल बन जाएगा। चौथा दिन हमारा कंसोलिडेशन डे है। यह तब है जब हम अपनी सारी सीख को पक्का करते हैं। एक खाली शीट लें, अपने नोट्स देखे बिना चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट्स को लिखने की कोशिश करें। इसे एक्टिव रिकॉल कहा जाता है और यह एक सुपर प्रभावी तकनीक है। अपनी पूरी कोशिश करने के बाद इसे अपने नोट्स से तुलना करें और कमियों को भरें। यह सिंगल पेज आपकी फॉर्मूला शीट है। इन सभी शीट्स को एक फाइल में एक साथ रखें। किसी भी टेस्ट से पहले आप इन शीट्स का उपयोग करके सिर्फ 1 घंटे में पूरे 11वीं फिजिक्स सिलेबस का रिवीजन कर सकते हैं। फॉर्मूला शीट बनाने के बाद एक छोटा सेल्फ टेस्ट दें। आप ऑनलाइन या एक अच्छी टेस्ट सीरीज में चैप्टर वाइज टेस्ट पा सकते हैं। यह आपको उस चैप्टर के लिए आपकी तैयारी के स्तर का वास्तविक बोध कराएगा। और यह आपका वीकली साइकिल है। प्रति चैप्टर सिर्फ 4 दिन का केंद्रित प्रयास। हफ्ते के बाकी 3 दिनों का क्या? आप उनका उपयोग अपनी 12वीं की पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने या अपने मिस्टेक लॉग से गलतियों को दोहराने के लिए कर सकते हैं। यह प्लान लचीला होने के लिए डिजाइन किया गया है। यह आपको बोझ महसूस कराए बिना आपके व्यस्त शेड्यूल में पूरी तरह से फिट बैठता है। लक्ष्य दिन में 10 घंटे पढ़ाई करना नहीं है, बल्कि पढ़ाई के हर घंटे को महत्वपूर्ण बनाना है। इस सरल संरचना, रिवीजन, अभ्यास, टेस्ट और ट्रैक का पालन करके आप 11वीं फिजिक्स में एक मजबूत नींव बनाएंगे, एक एक चैप्टर करके। याद रखें, निरंतरता तीव्रता से अधिक शक्तिशाली है। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, आपको चैप्टर्स को किस क्रम में रिवाइज करना चाहिए? क्या आपको बस पहले चैप्टर से शुरू करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए? नहीं, हम इसमें भी स्मार्ट होंगे। हम पहले आसान चैप्टर से शुरू करेंगे। यह गति और आत्मविश्वास बनाने में मदद करता है। जब आप कुछ आसान चैप्टर्स को सफलतापूर्वक पूरा कर लेते हैं, तो आप कठिन चैप्टर्स को लेने के लिए प्रेरित महसूस करेंगे। यह एक वीडियो गेम की तरह है। आप अंतिम बॉस का सामना करने से पहले अनुभव अंक हासिल करने के लिए पहले आसान स्तरों को पार करते हैं। पालन करने के लिए एक अच्छा क्रम होगा कि सरल फॉर्मूला आधारित चैप्टर्स से शुरू करें और फिर धीरे धीरे अधिक जटिल वैचारिक चैप्टर्स की ओर बढ़ें। यह रणनीति पूरी प्रक्रिया को कम डरावना और अधिक प्रबंधनीय महसूस कराती है। यहाँ आसान से कठिन तक चैप्टर्स का एक सुझाया गया क्रम दिया गया है, जिसका आप पालन कर सकते हैं। इससे शुरू करें। 1. यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। 2. किनेमैटिक्स, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ प्लेन। 3. ग्रेविटेशन। 4. प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, सॉलिड्स, फ्लूइड्स, थर्मल प्रॉपर्टीज। और 5. थर्मोडायनामिक्स। ये चैप्टर्स अपेक्षाकृत स्वतंत्र हैं और नीट में बहुत सारे फॉर्मूला आधारित प्रश्न होते हैं। एक बार जब आप इनसे आश्वस्त हो जाते हैं, तो आप अगले स्तर पर जा सकते हैं। 6. लॉज ऑफ मोशन। 7. वर्क, एनर्जी एंड पावर। 8. ऑसिलेशंस। और 9. वेव्स। अंत में आप उस चैप्टर से निपट सकते हैं जिसे कई छात्र सबसे चुनौतीपूर्ण पाते हैं। 10. सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। इस क्रम में रिवीजन करने से आपकी यात्रा सुगम हो जाएगी। आइए आपके गुप्त हथियार मिस्टेक ट्रैकर के बारे में और बात करें। मैंने एक मिस्टेक लॉग बनाने का उल्लेख किया था और आप इसके लिए एक साधारण नोटबुक का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसे और भी शक्तिशाली बनाना चाहते हैं, तो आप गूगल शीट्स या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जैसे डिजिटल टूल का उपयोग कर सकते हैं। 4 कॉलम के साथ एक साधारण शीट बनाएं। चैप्टर नेम, क्वेश्चन सोर्स, माय मिस्टेक और करेक्ट कॉन्सेप्ट या फॉर्मूला। हर बार जब आप एक PYQ या एक मॉक टेस्ट हल करते हैं और एक प्रश्न गलत करते हैं, तो आपको इस शीट को अपडेट करना होगा। ईमानदार रहें कि आपने गलती क्यों की।
क्या यह एक छोटी मोटी गणना की गलती थी? क्या आपने गलत फॉर्मूला लगाया? क्या आप कॉन्सेप्ट को बिल्कुल नहीं समझे? इसे लिखने से आपको अपनी कमजोरी का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। यह मिस्टेक ट्रैकर सिर्फ आपकी असफलताओं का रिकॉर्ड नहीं है, यह आपकी सफलता का एक रोड मैप है। हर सप्ताहांत अपने मिस्टेक ट्रैकर को पिछले हफ्ते से समीक्षा करने में सिर्फ 30 मिनट खर्च करें। आप अपनी गलतियों में एक पैटर्न देखना शुरू कर देंगे। शायद आप हमेशा पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी के बीच भ्रमित रहते हैं, या आप हमेशा किरचॉफ के नियमों में संकेतों को गड़बड़ करते हैं। एक बार जब आप इन आवर्ती समस्याओं की पहचान कर लेते हैं, तो आप उन्हें ठीक करने के लिए अतिरिक्त समय खर्च कर सकते हैं। आप उस टॉपिक पर एक विशेष वीडियो देख सकते हैं, या उस पर 10 से 15 अतिरिक्त प्रश्न हल कर सकते हैं। आपकी अंतिम नीट परीक्षा से पहले इस मिस्टेक ट्रैकर को पढ़ना किसी भी किताब को पढ़ने से अधिक फायदेमंद होगा। यह आपकी व्यक्तिगत मार्गदर्शिका है कि आपको सबसे अधिक क्या रिवाइज करने की आवश्यकता है। मेरे प्यारे छात्रों, नीट की तैयारी की यह यात्रा लंबी है और प्रेरणा खोना आसान है। तो अध्ययन योजना के साथ साथ आपको अपने आत्मविश्वास को उच्च रखने के लिए एक योजना की भी आवश्यकता है। सबसे पहले अपनी छोटी जीत का जश्न मनाएं। क्या आपने इस हफ्ते एक चैप्टर पूरा किया? अपने पसंदीदा स्नैक के साथ खुद को ट्रीट करें, या अपने पसंदीदा शो का एक एपिसोड देखें। ये छोटे छोटे पुरस्कार आपके दिमाग को खुश और प्रेरित रखते हैं। दूसरा, अपनी तैयारी की तुलना कभी भी अपने दोस्तों से न करें। आपकी यात्रा अनोखी है, आपकी ताकत और कमजोरियां अलग हैं। अपनी खुद की प्रगति पर ध्यान दें। क्या आप कल से आज बेहतर हैं? यही एकमात्र तुलना है जो मायने रखती है। अपनी खुद की लेन में रहें और अपनी खुद की दौड़ दौड़ें। एक और महत्वपूर्ण टिप यह है कि आप अपने समय का प्रबंधन सिर्फ पढ़ाई के लिए ही नहीं, बल्कि आराम के लिए भी करें। आपके दिमाग को ठीक से काम करने के लिए आराम की जरूरत होती है। सुनिश्चित करें कि आप हर रात कम से कम 6 से 7 घंटे सो रहे हैं। एक थका हुआ दिमाग नए कॉन्सेप्ट्स नहीं सीख सकता या जटिल समस्याओं को हल नहीं कर सकता। साथ ही अपने अध्ययन सत्रों के दौरान छोटे ब्रेक लें। पोमोडोरो तकनीक का उपयोग करें। 25 मिनट अध्ययन करें, फिर 5 मिनट का ब्रेक लें। ऐसे 4 चक्रों के बाद 15 से 20 मिनट का लंबा ब्रेक लें। इन ब्रेक के दौरान टहलें, संगीत सुनें या अपने परिवार से बात करें। इन छोटे ब्रेक के दौरान अपने फोन का उपयोग न करें, क्योंकि यह आपको अधिक थका हुआ महसूस करा सकता है। याद रखें, आराम समय की बर्बादी नहीं है, यह आपके प्रशिक्षण का हिस्सा है। अंत में खुद पर विश्वास करें। आप में नीट क्रैक करने की क्षमता है। आपने डॉक्टर बनने का फैसला किया है, जो एक नेक सपना है। इस सपने को कड़ी मेहनत, अनुशासन और त्याग की आवश्यकता होगी। ऐसे दिन भी आएंगे जब आप उदास महसूस करेंगे, जब आपको हार मान लेने का मन करेगा। उन दिनों याद रखें कि आपने यह यात्रा क्यों शुरू की थी। सफेद कोट और स्टेथोस्कोप के बारे में सोचें। उस सम्मान के बारे में सोचें जो आप अर्जित करेंगे, और उन जिंदगियों के बारे में सोचें जिन्हें आप बचाएंगे। यह विजन आपको आगे बढ़ने की ताकत देगा। जब आप उदास महसूस करें तो अपने माता पिता, अपने शिक्षकों या किसी भरोसेमंद दोस्त से बात करें। आप इस लड़ाई में अकेले नहीं हैं। 11वीं फिजिक्स के लिए यह सरल, संरचित योजना आपको तनाव महसूस किए बिना अपने बैकलॉग को कवर करने में मदद करेगी। यह आप जैसे छात्रों के लिए डिजाइन की गई है जो बहुत सी चीजों को संतुलित कर रहे हैं। बस योजना पर टिके रहें, सुसंगत रहें और प्रक्रिया पर भरोसा करें। हर हफ्ते सिर्फ एक चैप्टर ही काफी है। अगले कुछ महीनों में आप अपने आत्मविश्वास और अपने स्कोर में भारी सुधार देखेंगे। जो लोग अधिक विस्तृत दैनिक प्लानर या शेड्यूल चाहते हैं, हम बाद में कुछ वैकल्पिक साप्ताहिक प्लानर टेम्पलेट्स साझा कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए आपको बस इतना ही चाहिए। लड़ते रहो मेरे योद्धाओं, आपका सपना आपका इंतजार कर रहा है। फुल पावर।